वेलकम बैक नाज़रीन। अमात में खयानत के मुकदमे में आदिल फारूक राजा की कुर्क शुदा जायदाद नीलाम करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आदिल राजा की कर्कशुदा जायदाद नीलाम करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अमानत में खयानत के मुकदमे में अदालत से रुजू कर लिया गया है और आदिल फारूक राजा की कर्कशुदा जायदाद नीलाम करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आदिल राजा की कर्कशुदा जायदाद नीलाम करने की अमानत में खयानत के मुकदमे में अदालत से रुजू कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बहरिया टाउन में 10 मरला का प्लॉट कुर्कशुदा जायदाद में शामिल किया गया है। तफसीलात मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अब तक सुल्तान शाह। सुल्तान, मजीद डिटेल शेयर कीजिएगा। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया पर कौमी शांति के अदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल फारूक राजा के खिलाफ अमानत में खयानत के मुकदमे में अदालती फैसले के तहत मुलजिम की कुर्क की जाने वाली प्रॉपर्टी नीलाम करने की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी गई है। नसीराबाद पुलिस ने 28 जून 2022 को जेर दफा 406 अमानत में खयानत के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुकदमे के फैसले की रोशनी में स्टेशन हाउस ऑफिसर नसीराबाद की जानिब से अदालती फैसले की रोशनी में मुलजिम आदिल फारूक राजा की मलकियती प्रॉपर्टी नीलाम करने की दरख्वास्त इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आदिल फारूक राजा नामजद FIR है जो जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश है। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 512 के तहत चालान अदालत भिजवाया जा चुका है। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 88 के तहत मुलजिम की प्रॉपर्टी कुर्की का ऑर्डर 3 मार्च 2023 में हुआ था। मदई मुकदमा मोहम्मद नसीम भट्ट की दादरसी के लिए मुलजिम की जब्त शुदा प्रॉपर्टी नीलाम करने की इजाजत दी जाए। प्रॉपर्टी में बहरिया फेज 8 में 10 मरले का प्लॉट, बहरिया कमर्शियल नंबर 8 में 5 मरले का प्लॉट कुर्कशुदा जायदाद में शामिल है, जबकि टोयोटा हाईलैक्स रेव मॉडल 2021, टोयोटा हाईलैक्स वीगो मॉडल 2012 और अस्त्री 4 रावलपिंडी में D30 नंबर का फ्लैट भी नीलामी का हिस्सा होंगे। आदिल फारूक राजा पर खजूरों के ताजिर मोहम्मद नसीम भट्ट से 2 अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए में मजमूई तौर पर बातचीत तय हुई थी, जिसमें से 25 लाख बतौर अमानत एडवांस आदिल फारूक राजा ने वसूल की थी, जिसके बारे में उसका ये कहना था कि जब तक ये दोनों अफराद बाहर नहीं चले जाते ये रकम अमानत के तौर पर इसके पास महफूज रहेगी। इस तरीके से जब ये लोग वापस बैरून मुल्क नहीं जा सके तो जो मदई मुकदमा है मोहम्मद नसीम भट्ट, उसने इससे रकम का तकाजा किया, जिसके बाद ये रकम देने से पहले तो टाल मटोल से काम लेता रहा और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इसने रकम देने से इनकार कर दिया। इस तरीके से ये रकम बतौर जो अमानत थी इसमें खयानत हुई, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने चालान 512 के तहत अदालत में पेश किया था, जिसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, हमें तफसीलात से आगाह किया सुल्तान शाह ने। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।